हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज भी उतना ही गर्मी है जितना कि रोज़ रहता है। तो सबसे पहले उठ के मैं बाहर का मेन डोर, बालकनी का डोर, खिड़की वगैरह सब कुछ खोल देती हूँ। वैसे तो खुला ही रहता है, पर्दे वगैरह सब कुछ हटा देती हूँ ताकि बाहर से जो भी ताज़ा हवा है ना वो अंदर सीधे जाए। किचन का भी दरवाज़ा वगैरह सब कुछ मैं खोल देती हूँ। तो इस तरह से बाहर बालकनी में आके 5-10 मिनट बिताती हूँ। बाहर का जो फ्रेश हवा होता है ना उसका आनंद लेती हूँ। उसके बाद अब मैं अपने फेस पे ना पानी के छींटे दूंगी। छींटे इसलिए दूंगी ना कि अभी भी मेरे आँखों में ना भरपूर नींद है। ऐसा लग रहा है कि अभी भी जाके अगर मैं सोऊं ना तो 1-8 घंटे की नींद ले ही लूँगी। लेकिन अपने इस नींद को मैं भगाऊंगी क्योंकि आज है संडे। आप लोगों को भी हैप्पी संडे। संडे के दिन काम भी ज़्यादा रहता है, कहने को छुट्टी रहता है लेकिन काम भी ज़्यादा रहता है। छोटे छोटे काम बहुत सारे घर में होते हैं। हस्बैंड की आज छुट्टी है तो बस काम तो थोड़ा सा धीरे धीरे ही आराम आराम से करूँगी, लेकिन काम तो करना ही करना है। तो फ्रेश वगैरह हो के अपने लिए गुनगुना पानी ले ली हूँ और इत्मीनान से बैठ के यहाँ पे मैं पी रही हूँ। और अभी ये भी सोए हुए हैं, बच्चे दोनों सो रहे हैं। अभी भी कूलर चल रहा है। इतना गर्मी हो रहा है ना कि रात को भी जो नींद अच्छी आनी चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। तो सबसे पहले घर का जो बासी झाड़ू होता है उसे मैं निकाल दे रही हूँ। तो सुबह चाहे मुझे कितना हूँ तेज़ नींद आए ना, तो यही सबसे बड़ा वजह होता है। एक बार मेरे मन में ये ख्याल ज़रूर आता है कि मुझे तो घर में झाड़ू लगाना ही लगाना है, तो सूर्योदय के बाद लगाने से क्या फ़ायदा, जब सब लोग यही कहते हैं कि सूर्योदय से पहले घर का जो बासी झाड़ू होता है उसे निकाल देना चाहिए। मुझे जल्दी ही उठना पड़ता है रोज़ के रोज़, वरना इस टाइम पे ना इतना तेज़ मुझे नींद आ रहा था ना कि अभी भी मैं जाके सो ही जाऊँ। तो सबसे पहले झाड़ू लगा दे रही हूँ और सो के उठ जाओ, थोड़ी देर टहल लो, पानी के छींटे वगैरह फेस पे दे दो और एक आध काम जो घर का होता है मॉर्निंग का वो स्टार्ट कर दो ना, तो धीरे धीरे नींद गायब हो जाता है। फिर आपको दोबारा नींद नहीं आता है। दोबारा आपको नींद तभी आएगा जब घर का काम एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक निपट जाएगा। तो आज है छुट्टी। आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगी कि सुबह के 1 घंटे की जो कड़ी मेहनत होती है वो करके मैं कैसे अपने घर को अंदर बाहर सब चकाचक कर लेती हूँ। रोज़ का मेरा यही होता है। मुश्किल से मुझे सुबह में 45 मिनट या 1 घंटे ही लगते हैं। तो मॉर्निंग का झाड़ू मैं निकाल चुकी हूँ, कूड़ा बाहर रख दी हूँ। और जब भी कूड़ा बाहर रखती हूँ ना तो जो कूड़े की बाल्टी होती है ना वो भी लगे हाथ ले जाके सीढ़ी पर रख देती हूँ। इधर मतलब 1-2 रोज से मैं कर रही हूँ, इसको कंटिन्यू करना भी है मुझे। और उसके बाद जल्दी से आके बाथरूम में फटाफट मैं ब्रश कर ले रही हूँ। तो ब्रश भी मैं कम से कम मतलब टाइम देती हूँ, ऐसा नहीं है कि बस गई और चली आई। अच्छे से अपने दांतों को मैं रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ। भले ही मेरे दांत घिस जाए लेकिन जो मेरा ब्रश करने का तरीका है ना वो मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। तो ब्रश करने के बाद फिर मैं चलती हूँ एक बार किचन में। जो मॉर्निंग का पहला चाय है वो मैं बनाऊँगी। तो किस किस को मॉर्निंग का पहला चाय पसंद है और कितने लोग चाय लवर हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कितना हो भयंकर गर्मी पड़े लेकिन चाय पीना कोई नहीं छोड़ रहा है। जिसको मॉर्निंग में चाय पीने की लत है ना उससे तो चाय चाहिए ही चाहिए। लेकिन चाय से पहले मैं देखिए 1 गिलास और गुनगुना पानी लेके यहाँ पे खड़े खड़े पी रही हूँ। और यहाँ पे मुझसे गलती हो रही है, लोग कहते हैं खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन देखिए कैसे आराम से मैं पी रही हूँ। तो इसके लिए सॉरी, हो जाता है कभी कभी। तो हस्बैंड भी हो चुके हैं, सो के उठ चुके हैं, वो भी फ्रेश वगैरह हो चुके हैं। तो हम और ये दोनों लोग बैठ के चाय इंजॉय किए। और उस टाइम पे ना हम लोगों ने ढेर सारी बातें की। और पता नहीं क्यों उस टाइम पे ना इतनी बातें निकल के आती हैं ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ। मैं ये सोचती हूँ ना कि चलो बैठ के बाद में हम लोग बात करेंगे, तो बाद में ये होता है कि फिर वो बात याद नहीं रहता है। सुबह सुबह आँख मलते मलते उठो, ब्रश वगैरह करके चाय वगैरह पियो ना, तो मूड भी एक तो फ्रेश रहता है, कोई टेंशन नहीं रहता है और कुछ कुछ बातें इधर उधर की होने लगता है। जिसकी वजह से मेरा मतलब 10 मिनट तो आराम से निकल गया है। लेकिन चलिए सबसे पहले फटाफट में पूरे घर में झाड़ू लगा चुकी हूँ, पोछा लगा दूँ ताकि सुबह का जो काम है ना वो जल्दी से निपट जाए। अभी नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बना है, आप लोगों ने देखा भी। और इस टाइम पे मैं बता दूं कि बच्चे दोनों सो के उठ चुके हैं और हस्बैंड के साथ वो सबसे ज़रूरी काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अभी मैं आप लोगों को कैमरे में दिखाऊंगी। जब से इस घर में मैं शिफ्ट हुई हूँ ना वो वाला काम मेरा पेंडिंग था और हस्बैंड
हस्बैंड खुद अपने हाथों से उसे करने बैठे हैं। तो देखिए हो पाता है कि क्या मतलब रिजल्ट आता है उसका। तो पूरे घर में पोछा लगाने के बाद अब मैं जो ये पोछा वाली बास्केट है मॉप वाली, इसको मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी। वैसे हफ्ते में एक बार मैं कर लेती हूँ और यहीं बैठ के करती हूँ, बालकनी में ही बैठ के कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि अगर सुबह में नहीं हो पाया, नहीं टाइम मिला, बहुत जल्दीबाजी है ना, तो शाम के टाइम पे भी टाइम निकाल के इसकी जो बकेट है ना उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ना कि पूरे घर में पोछा लगाओ और गंदा बकेट छोड़ दो तो कितना मतलब बुरा लगेगा इस बकेट को। मतलब अपना शरीर खुद का साफ़ सुथरा कर लो और ये चीज़ गंदा ही रहे। सो इसलिए इसको अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। साफ़ करने के बाद इधर मतलब धूप दिखा दूंगी आधे 1 घंटे की। उसके बाद पूरे बालकनी को मैं इस तरह से पानी गिरा के धो दूंगी। बालकनी तो मेरा रोज़ के रोज़ धुल आता है, लेकिन फिर भी गंदा हो ही जाता है घिस घिस। जो हम लोग गमलों में पानी डालते हैं ना, उसके नीचे मैं ट्रे भी लगाई हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत पानी आ ही जाता है, तो उसकी वजह से आजकल हो जा रहा है। तो यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था। ये जो बाहर का नेट वाला आप लोग दरवाज़ा देख रहे हैं ना, तो इसके बाहर ये कुंडी था। तो कुंडी जिसमें ले जाके फंसा के इस तरह से बंद करते हैं ना, वो चीज़ इसमें नहीं था। सो हस्बैंड मतलब बड़ी जुगाड़ से इसको ला के फिट किए हैं यहाँ पे। तो अब ये बाहर से आराम से बंद भी हो जाएगा। तो आज हस्बैंड का छुट्टी था, तो उसका तो भरपूर फ़ायदा मैं उठाने वाली हूँ। मैं पहले से ही सोच के रखी थी कि संडे के दिन जब इनका छुट्टी पड़ेगा तो मुझे जो जो काम कराना है वो मैं करा के ही दम लूँगी। अभी देखिए किचन में आके मैं सबके लिए बना रही हूँ सूजी का हलवा देसी घी डाल के। कल से मैं रट लगा रही थी कि संडे के दिन मॉर्निंग में पोहा बनाऊँगी, लेकिन मेरे यहाँ पोहा मुझे पसंद है और हस्बैंड को पसंद है। बाकी मेरे दोनों बच्चे में से किसी को नहीं पसंद है। सो मुझे सबके लिए यहाँ पे सूजी का हलवा ही बनाना पड़ा है। पोहा मैं कभी और बना के खा लूँगी। तो ज़रूरी काम वही था कि जो बाहर का नेट वाला दरवाज़ा है उसका कुंडा नहीं बंद हो रहा था। तो वो कुंडा तो खैर सही कर दिए, काफ़ी मशक्क़त उनको करना पड़ा है, लेकिन वो कुंडा सही कर दिए हैं। सेकंड काम क्या था, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि पूजा मंदिर वाले कमरे में कोई फ़ैन नहीं है। तो फ़ैन है हमारे पास, बस उसको ऊपर सेट करना है। तो वो काम कर रहे हैं अंदर हस्बैंड बच्चों के साथ। बच्चे दोनों उनका बीच बीच में हेल्प कराते रहेंगे। और मैं अपने बालों में ऑयल मसाज की हूँ, उसमें विटामिन ई की कैप्सूल डाल के, और बालों को थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ दी हूँ। आधा घंटा तो रेस्ट चाहिए ही चाहिए कम से कम। उसी बीच देखिए मैं लेके बैठी हूँ चावल साफ़ करने के लिए। एक और ब्लॉग में मैंने बताया था कि मेरे चावल में बहुत ज़्यादा घून हो गया है, तो उसी को साफ़ करने के लिए मैं सूप लेके आई हूँ। लेकिन मैं बता दूँ कि मैं इस तरह का काम पहले कभी ना तो की हूँ, ना ही आदत है और ना ही कोई ढंग है। बहुत कोशिश की करने की। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है भाई, कोई काम बनता है तो ठीक है, नहीं भी बनता है तब भी ठीक है, लेकिन वो मुझसे हो नहीं पाया। बाद में बस 2-3 बार ऐसे ट्राई करने के बाद मैं छोड़ दी। उसके बाद देखिए फिर से एक बार झाड़ू उठाई हूँ। मॉर्निंग का जो झाड़ू पोछा था आप लोगों ने देखा, सब कंप्लीट हो ही गया है। लेकिन यहाँ पे बैठ के जो ये कुंडा सही किए थे उसके वजह से यहाँ पे कुछ कूड़ा करकट आ ही गया था, उसको मैं साफ़ करके उठा ले रही हूँ। और जो बाहर का एरिया था ना उसका साफ़ सफाई मॉर्निंग में नहीं हो पाया था, ना तो यही किए थे और ना मैं ही की थी। सुबह से ही मतलब वही था, इनका चाय पीने के बाद बाहर का काम शुरू हो गया था। सो मैं भी छोड़ दी थी। और चावल साफ़ की हूँ तो थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो गया है, तो एक बार बाहर का झाड़ू ऐसे लगा के और कूड़ा उठा ले रही हूँ। कूड़ा का जो बाल्टी अभी भी सीढ़ी पे ही पड़ा हुआ है, तो फटाफट मैं उसमें कूड़ा डाल दूँगी। और जो चावल मैं साफ़ की थी ना उनमें से करीब 3 केजी के आसपास में चावल धो के कम से कम 4 से 5 पानी और लेके मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और इस तरह से दुपट्टे पे फैला दे रही हूँ। इसको मैं सुखाऊंगी, सुखाने के बाद इसको मैं पीसने के लिए भेजूंगी। जब इसका जो चावल का आटा होता है वो तैयार हो जाएगा तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें बना के इसको हम खपत कर देंगे। तो इसी बहाने चलिए ये काम मेरा आज लगे हाथ हो ही गया। छुट्टी है तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होना ही चाहिए। अब मैं आ जाती हूँ बाथरूम में गाइज, और बाथरूम में सबसे बड़ा काम था बाथरूम की साफ़ सफाई। तो नहाने से पहले एक बार अपने दोनों बाल्टी को मैं मांज लेती हूँ इस तरह से। डेली के डेली मांजती हूँ, चाहे अच्छे से मांजूँ चाहे हल्का फुल्का मांजूँ, लेकिन मांजती ही मांजती हूँ। इस तरह से मन को तसल्ली, सुकून सब कुछ मिलता है। ऐसा लगता है कि नहाने से पहले बाथरूम और बाल्टी मग्गा दोनों साफ़ होना चाहिए।
तो बाल्टी वगैरह साफ़ करने के बाद शूज़ लेके आई थी, उसे भी मैं साफ़ की थी। उसके बाद बाथरूम साफ़ की थी। उसके बाद मैं दरवाज़ा बंद करके अपना जो पॉट था उसको मैंने हाथ पे गिरा के अच्छे से साफ़ किया था, क्योंकि आज मुझे अपना हेयर वॉश करना था। तो आज का वीडियो बस यहीं तक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा, और जो लोग भी नए होंगे ना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो छुट्टी वाले दिन मॉर्निंग के 6 बजे से 7 बजते बजते पूरा घर का काम मेरा निपट चुका है। साफ़ सफाई का जो होता है, मॉर्निंग का नाश्ता भी हो चुका है। पूजा मुझे आज नहीं करना था, सो थोड़ा सा मैं आराम से थी, कोई जल्दीबाजी नहीं था। लेकिन चलिए, बाथरूम साफ़ करते करते मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगी और लेती हूँ आपसे विदा। आगे का ब्लॉग जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी एडिट करके, और शाम के 4 बजते बजते मेरा ये वाला जो ब्लॉग है आप सबके बीच शेयर हो जाएगा। तो जल्दी से जाके आप नोटिफिकेशन अपना चेक कीजिएगा, रोज़ के रोज़ 4 बजे चेक कीजिएगा, आपको ब्लॉग मिल जाएगा।